हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग स्टेट पेपर 2 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में संकलित कहानी कानों में कंगना के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी हैं। किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हमें रचनाकार के जीवन परिचय से रूबरू हो जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में उनके जीवन परिचय से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। तो राधिका प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 में शाहाबाद बिहार के सूर्यपुरा नामक स्थान पर प्रसिद्ध जमींदार राजा राजेश्वरी सिंह प्यारे के यहाँ हुआ था। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। जब वे 12 वर्षों के थे तभी 1903 में उनके पूज्य पिताजी की मृत्यु हो गई और उनका सारा एस्टेट कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन हो गया। इनकी शिक्षा जो हुई है क्रमशः 1907 में आरा जिला स्कूल से एंट्रेंस, 1909-1910 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से एफए, 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए इतिहास की परीक्षाएं पास की। उपाधि देखते हैं हम लोग। सन 1917 में जब राधिका रमन प्रसाद सिंह बालिग हुए तब रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स के बंधन से मुक्त हुए और वे उनके स्वामी हो गए। सन 1920 के आसपास अंग्रेज सरकार ने राधिका रमन प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि से विभूषित किया। आगे चलकर उनको सीआईआई की उपाधि भी मिली। गांधी जी का प्रभाव। जब स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तब राजा राधिका प्रसाद सिंह उसमें भी पीछे नहीं रहे। गांधीवाद में उनकी गहरी आस्था थी। उसी समय वे आरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मनोनीत हुए। सन 1927 से 1935 तक मुस्तैदी और कार्यकुशलता से अनेक सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधार किए। गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने बोर्ड की चेयरमैनी छोड़ दी और देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर बिहार हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। आइए हम इनकी रचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले जो कहानी संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं, कुशामंजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मपुरी, आप लोग इनको याद रखेंगे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन। गद्य काव्य में नवजीवन, प्रेम लहरी तथा उपन्यास में देखते हैं राम रहीम, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में, पुरुष और नारी सन 1939 ईस्वी में, सूरदास 1942 में, संस्कार 1944 ईस्वी में, पूरब और पश्चिम सन 1951 ईस्वी में, चुंबन और चाटा सन 1957 में प्रकाशित हुई। आइए हम कहानी के बारे में देखते हैं। कहानियाँ कौन कौन सी हैं। गांधी टोपी सन 1938 ईस्वी में, सावनी समा सन 1938 ईस्वी में, नारी क्या एक पहेली सन 1951 ईस्वी में, हवेली और झोपड़ी सन 1951 ईस्वी में, देव और दानव सन 1951 ईस्वी में, वे और हम सन 1956 ईस्वी में, धर्म और मर्म सन 1959 ईस्वी में, तब और अब सन 1958 ईस्वी में, अबला क्या ऐसी सबला सन 1962 ईस्वी में, बिखरे मोती भाग 1 सन 1965 ईस्वी में। संस्मरण इन्होंने कौन से लिखे संस्मरण में, सावनी सभा, टूटा तारा, सूर्यदास तथा नाटक में देखते हैं नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक सन 1911 ईस्वी में, धर्म की धूरी सन 1952 में, अपना पराया 1953 में और नज़र बदल गए नज़ारे 1961 ईस्वी में लिखे। इनकी मृत्यु को देखते हैं। इनका मृत्यु 14 मार्च 1971 को राधिका रमन सिंह का देहांत हो गया। अब हम लोग देखते हैं कानों में कंगना के बारे में। कानों में कंगना वर्ष 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो आपको इसे याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। यह एक मार्मिक कहानी है। मनुष्यों के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है।
वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट किया गया है। अब हम लोग इस कहानी के पात्र परिचय से रूबरू हो जाते हैं। किरण कहानी की नायिका जो योगेश्वर की पुत्री और नरेंद्र की पत्नी है, अपने पति के धोखे से आहत होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। नरेंद्र किरण का पति और योगेश्वर का शिष्य, जो कहानी में कथावाचक भी है, वह एक वेश्या किन्नरी के चक्कर में पड़ जाता है और अपनी संपत्ति और पारिवारिक सुख को नष्ट कर देता है। योगेश्वर किरण के पिता और नरेंद्र के गुरु हैं। किन्नरी एक वेश्या जिसके प्रेम जाल में नरेंद्र फंस जाता है। मोहन वह व्यक्ति है जिसके घर में नरेंद्र नाच देखने जाता है। कहानी का सारांश। कहानी के मुख्य पात्र नरेंद्र और उसकी पत्नी किरण और एक वेश्या किन्नरी हैं। प्रारंभिक जीवन। कहानी की शुरुआत नरेंद्र के योगेश्वर के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने से होती है। वहाँ वह योगेश्वर की बेटी किरण से मिलता है। पढ़ाई पूरी होने पे नरेंद्र और किरण का विवाह हो जाता है। वे सुखपूर्वक रहने लगते हैं। मार्ग से भटकना। एक दिन नरेंद्र अपने दोस्त मोहन के साथ एक वेश्या किन्नरी का नाच देखने जाता है। वहाँ वह किन्नरी के आकर्षण में फंसकर अपनी पत्नी किरण को भूल जाता है। अब हम लोग देखते क्या वासना का प्रभाव। किन्नरी के प्रति आसक्ति में नरेंद्र अपना सारा धन बर्बाद कर देता है। वह किरण के गहने भी एक एक कर किन्नरी को दे देता है। प्रेम की पराकाष्ठा। अंत में जब नरेंद्र अपनी पत्नी से कुछ और गहने मांगता है तो किरण अपने कानों के कंगना उतार कर उसे दे देती है और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो जाती है। पश्चाताप। पत्नी की मृत्यु के बाद नरेंद्र का वासना का नशा उतर जाता है। उसकी आंखें खुलती है। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि किरण उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब हम लोग कहानी का संदेश देखते हैं। कहानी में वासना और प्रेम में अंतर को बहुत बखूबी से दिखाया गया है। कहानी का मुख्य उद्देश्य वासना और प्रेम के अंतर को समझाना है। लेखक ने दिखाया है कि वासना क्षणिक और विनाशकारी होती है, जबकि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से भरा होता है। इसकी नैतिक शिक्षा क्या है? कहानी उन पुरुषों की उस कमजोरी को भी उजागर करती है जिसके कारण वे वेश्या के आकर्षण में फंसकर अपना घर संसार सुख शांति बर्बाद कर देते हैं। शीर्षक की सार्थकता को देखते हैं। कहानी का आरंभ और अंत दोनों कानों में कंगनास की घटना से होता है, जो इसके शीर्षकों को सार्थक सिद्ध करता है। यह कंगना ही नरेंद्र की विवेक को जगाती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। कहानी की शुरुआत। आपने अब कहानी जब पढ़ा होगा तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी की शुरुआत किन पंक्तियों से हुई है, तो आपको ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो कहानी की शुरुआत क्या हुई? किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लट से को हटाकर कहा कंगना। तो आपको ये याद रखना क्या? किरण तुम्हारे कानों में क्या है? अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेरे बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? तो आपको इसे भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए हम लोग अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो भैया आपने देखा है कि कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? राधिका रमन प्रसाद सिंह। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपको मालूम है अभी क्या आंसर क्या है? ख हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आप सभी लोग कृपया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। कहानी में मुख्य पुरुष पात्र का नाम क्या है? इसका आंसर आप बताइए। मुख्य जो पुरुष पात्र है उसका नाम क्या है? इसका आंसर है क नरेंद्र। कहानी की नायिका का नाम क्या है? तो आप देखते हैं कहानी की नायिका का नाम क्या है? ख किरण, जो उसकी पत्नी भी है। नरेंद्र के गुरु और किरण के पिता का क्या नाम है? आपको मालूम होगा क्या? योगेश्वर। डी इसका ख योगेश्वर है। नरेंद्र किस महिला के आकर्षण में फंस जाता है? तो आप आंसर बताइए। इसका क्या आंसर है? गौ किन्नरी। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य प्रेम और वासना के बीच अंतर को समझाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहानी के अंत में पश्चाताप का कारण क्या बनता है? तो इसका आंसर है क्या? गौ। कानों में कंगन देखकर किरण की याद आना। कहानी की नायिका अंत में क्या करती है? तो आपने अभी देखा कि कहानी की नायिका की क्या मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। इसका आंसर क्या होगा? गौ। यह कहानी किस पर आधारित है? तो आप बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है गौ, प्रेम, वासना और विश्वासघात की कथा पर। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद होंगे। आप पुनः एक बार इस वीडियो को देख लें ताकि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।